या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आज हम सब यह जानेंगे कि किस प्रकार किसी भी माले को प्राण प्रतिष्ठित करते हैं तथा उनका प्रयोग करते हैं। बिना प्राण प्रतिष्ठा के वह माला पूर्ण रूप से अपना प्रभाव नहीं दे पाता, तो उसकी दिव्यता को पूर्ण रूप से उपयोग करने के लिए उस माले को प्राण प्रतिष्ठित अवश्य कर लेना चाहिए। भले ही उस माले का उपयोग हम पहनने के लिए करें या जप के लिए करें, अगर पहनने के लिए भी करेंगे तो उसको प्राण प्रतिष्ठित करने के बाद उसमें मंत्र जप करके गले में धारण करेंगे तो वह पूर्ण रूप से दिव्यता से युक्त हो जाएगा और अपना पूर्ण प्रभाव दिखा पाएगा। तो आइए हम सब देखते हैं इनके लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। यह वो चीज़ें हैं। यह है माला जिसके लिए हमें प्राण प्रतिष्ठा करनी है। एक धूप, यह एक लोटा पानी, गंगा जल, यह 2 प्रकार का चंदन है, यह अष्टगंध है, रोली, हल्दी, साथ में एक दीपक, पीपल के 9 पत्ते चाहिए और इनके साथ में हमें पंचगव्य चाहिए होगा। पंचगव्य अर्थात गाय का दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र। इसका एक विशेष अनुपात होता है, लेकिन साधारण रूप से हम इन्हें मिला करके प्रयोग कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होगी। इन सभी चीज़ों को इकट्ठा कर लें, शुभ मुहूर्त देख लें। शुभ मुहूर्त ना हो अगर तो चौघड़िया कम से कम देख लें कि जिस भी दिन आप प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं उस दिन का शुभ चौघड़िया कौन सा है, सुबह में, शाम में। अगर सुबह प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, तो सुबह का एक शुभ चौघड़िया देख लें। साथ ही हमें आवश्यकता होगी 2 लौंग और 1 इलायची की। यह प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद इसका प्रयोग किया जाएगा, इसे भी अपने पास अवश्य रख लें। अब हमें सर्वप्रथम यह करना है कि पीपल के 9 पत्तों को रख करके इस थाली में एक अष्टदल कमल जैसा बनाएंगे। उसके लिए यह देखिए, इस प्रकार से हम इसे सजाते जाएंगे। जिस समय आप यह कार्य कर रहे हो उस समय भगवान नारायण का अवश्य नाम लेते रहें, अपने इष्ट का नाम लेते रहें, अपनी कुलदेवी देवता का नाम लेते रहें, ताकि वह पूर्ण रूप से फलदायी हो सके। अच्छे अच्छे पत्ते जो पीपल के हैं उसका ही प्रयोग करें। मैं यहाँ दिखाने के लिए, आपको विधि समझाने के लिए पत्तों का प्रयोग कर रहा हूँ। तो इस प्रकार सबसे पहले पीपल के पत्तों को सजा लें। सजाने के बाद जरा सा उसमें हल्दी और कुमकुम अवश्य डालें। हल्दी और कुमकुम डाल देने से यह और भी दिव्यता को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि पीपल के पत्ते में कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश का नित्य वास होता है। इसीलिए सदैव हमें पीपल के पत्तों का प्रयोग करना होता है प्राण प्रतिष्ठा के लिए। अब सर्वप्रथम माले को इस तरह से कटोरे में रख के उसे शुद्ध जल से स्नान कराएं। शुद्ध जल से सबसे पहले माला को प्रक्षालित करेंगे। अगर प्रक्षालित करते हुए स्वर और व्यंजनों का आप उच्चारण कर सकते हैं तो बहुत ही अधिक अच्छा है। स्वर व्यंजन का उच्चारण यानी कि इसमें कभी भी अंग का मात्रा लगा के उच्चारण करेंगे। ओम से प्रारंभ करके ओम, अंग, आंग, ईंग, ईंग, ओम, ओम, इस तरह से करके पूरे स्वरों का, फिर पूरे व्यंजनों का उच्चारण करेंगे। आप यह उच्चारण कर सकते हैं। उसके बाद पंचगव्य से स्नान कराएंगे। पंचगव्य से स्नान कराने के समय में हमें इन मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। यह पंचगव्य से हम स्नान करा रहे हैं और स्नान करने के साथ साथ यह मंत्र बोल रहे हैं। ओम वाम देवाय नमो, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमो, रुद्राय नमः, कालाय नमः, कल विकरणाय नमो, वल विकरणाय नमो, वलाय नमो, बल प्रमथनाय नमः, सर्वभूतदमनाय नमो, मनोन्मनाय नमः। यह मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस प्रकार प्रक्षालन करने के बाद फिर हम शुद्ध जल से इसको फिर से स्नान कराएंगे। स्नान कराते समय में हम फिर यह मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। ओम सगोज्जातं प्रपद्यामि सगोज्जाताय नमो नमः, भवे भवे नाति भवे भवश्य मां भवद्भवाय नमः। इसके पश्चात चंदन का पानी जो है, इस चंदन के पानी का मिश्रण बनाएंगे और इससे जो है माले को प्रक्षालित कर लेंगे। ओम गंधद्वारं गुरुदर्शनं नित्यपुष्टकरीश्वरीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामेहं ग्रहेश्वरीं। पूर्ण दिव्यता से युक्त करने के लिए जो पूर्ण सुगंधित चंदन से हम जो है पहले प्रक्षालित करेंगे। अच्छी तरह से इसे नहला धुला देंगे, शुद्ध जल से नहला देंगे। जब यह स्नान हो जाए तब इसको जो है हम पीपल के पत्ते पे इस प्रकार से रख देंगे। जिस प्रकार से हम पहनते हैं इस प्रकार से अच्छे से हम पीपल के पत्ते पे इसे रख देंगे। अब जो है इसकी प्राण प्रतिष्ठा की विधि करनी है। कैसे प्राण प्रतिष्ठा करना है वह अब आप ये अच्छे से देखें। अब यह आप अच्छी प्रकार से समझ लीजिए कि इसके बाद जो है हमें प्राण प्रतिष्ठा मंत्र पढ़ना है, प्राण प्रतिष्ठा करना है विनियोग के साथ। कैसे करना है
कौन सा विनियोग मंत्र है, किस प्रकार से उसे प्राण प्रतिष्ठा करना है, वह मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और एक कोशिश कर रहा हूँ कि एक PDF फाइल भी अपलोड कर दूँ पूर्ण विधि के साथ में, ताकि आप उसे डाउनलोड करके पढ़ सकें। तो उन मंत्रों से पहले हम जो है प्राण प्रतिष्ठा कर लेंगे। ओम अष्टसी प्राण प्रतिष्ठा मंत्र से ब्रह्मा विष्णु रुद्र ऋषिः ऋग यजुः समाने छंदासी प्राण शक्ति देवता आंग बीजं ह्रीं शक्ति क्रौं कीलकम अस्मिन् माले प्राण प्रतिष्ठापने विनियोगः। यह मंत्र बोलने के बाद से आप चाहें तो माला को जो है पूर्ण रूप से आप अपने हाथ में ले लें। हाथ में कैसे लेना है, तो आप इन्हें प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए विनियोग का मंत्र पढ़ दिए हैं। अब इसे इस प्रकार से हाथ में ले लेंगे और लेकर के इसे ढक देंगे। देखिए, बाएं हाथ में लेना है और दाएं हाथ से ढक देना है। ढकने के बाद से जो प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र है, जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसे बोलना है। जब वो मंत्र पूर्ण हो जाएगा तब उसे फिर से लेकर के आप इस तरह से प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद से इसे फिर से जो है आप पीपल के पत्ते पे जो इनका जो सर्वशक्ति स्वरूप श्री मालाय नमः पुष्पम समर्पयामि, आप पहले पुष्प चढ़ाएंगे। पुष्प चढ़ाने के बाद आप इस प्रकार से भोग लगाएंगे। लौंग इलायची का भोग लगा देना है। यह देखिए लौंग इलायची का भोग है, इसे आप लगा दिए। उसके बाद फूल आप चढ़ा दिए। फूल चढ़ाने के बाद आप हल्का सा चंदन चढ़ा दिए। ओम सर्वशक्ति स्वरूप श्री मालाय नमः चंदनम समर्पयामि। ओम सर्वशक्ति स्वरूप श्री मालाय नमः कुमकुमम समर्पयामि। यह सुमेरु पे चढ़ाते जाना है। उसके बाद ओम सर्वशक्ति स्वरूपिणी श्री मालाय नमः दीपम दर्शयामि। दीपक दिखाएं। अग्निकोण में जो है हम दीपक को रखेंगे। ओम सर्वशक्ति स्वरूपिणी श्री मालाय नमः धूपम दर्शयामि। आप इसके साथ साथ यह जो मंत्र पाठ करते हुए धूप दीप दिखा दिए और धूप दीप को लगा दिए। यहाँ तक का विधि संपन्न हुआ। अब इसके आगे क्या करना है वह भी देख लीजिए। एक एक मनके को किस प्रकार से हम प्राण प्रतिष्ठित करते हैं। वैसे तो हर एक एक मनका को पकड़ करके अनुनासिक यानी कि नाक के द्वारा स्वर और व्यंजन का उच्चारण किया जाता है। यानी कि एक माला को, एक मनके को पकड़ें और उसको अ से लेकर के पूरा अंग तक, फिर कंग से लेकर के पूरा छंग तक जो है ओम से संपुटित करके प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। परंतु साधारण रूप से आप इन दो मंत्रों से कर सकते हैं। पहला मंत्र जो है वह है ईशान मंत्र। ईशान मंत्र से अभिमंत्रित करने के लिए हम चंदन से करेंगे अभिमंत्रण। यानी कि चंदन में थोड़ा सा पानी मिला लेंगे और हर एक मनके पे चंदन लगाते हुए ईशान मंत्र बोलेंगे। जैसे मैंने चंदन ले लिया, अब जो है पहला मनका जो है इस पे अपने इस अंगुली को यहाँ रखा मैंने मनके पे और यह मंत्र बोला। ओम ईशान है सर्वविद्यानाम ईश्वर सर्वभूतानाम ब्रह्माधिपति ब्राह्मणो अधिपति ब्रह्मा शिवमस्तु सदाशिवम। यह मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस तरह से एक मनके को अभिमंत्रित किए। फिर अगला मनका जो है फिर इसी तरह से ईशान जो है भगवान शिव का जो ईशान स्वरूप है वह सभी विद्याओं का, सभी मंत्रों का अधिपति है, राजा है। इसलिए हर मनके को जो है हम ईशान मंत्र से अभिमंत्रित करेंगे। तो यह हर मनके को जो अभिमंत्रित कर रहे हैं यह ईशान मंत्र से अभिमंत्रित कर रहे हैं। जब पूरा 108 अभिमंत्रण हो जाएगा तो सुमेरु जो है उसको अघोर मंत्र से करेंगे। अघोर मंत्र जो है ओम अघोरे भवत घोरे भय घोरे घोरे तरह भय सर्वे भय सर्व सर्वे भय नमः शशुर। इस तरह से हम सुमेरु को अभिमंत्रित करेंगे। यह एक बार पूर्ण विधि हुआ। जब एक बार पूरा हो जाएगा तब कुमकुम से तत्पुरुष मंत्र का उच्चारण करते हुए फिर तत्पुरुष मंत्र से हर मनके को फिर से अभिमंत्रित करेंगे। तत्पुरुष मंत्र जो है भगवान शिव का तत्पुरुष मंत्र ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इसी तरह से हर मनके को, एक एक मनके को पकड़ के हम तत्पुरुष मंत्र का पाठ करते हुए फिर यहाँ लेके जाएंगे। फिर सुमेरु को फिर वही अघोर मंत्र से फिर से अभिमंत्रित कर देंगे। इस तरह से ये माले का पूर्ण अभिमंत्रण हो गया। यह जब अभिमंत्रण पूर्ण हो जाएगा उसके बाद जो है माला को हम हाथ में लेकर के इस तरह से, और उसके बाद जो भी मंत्र का जप करना हो, जैसे कि अगर मुझे भगवती दुर्गा का कोई मंत्र का जप करना है, महालक्ष्मी का मंत्र का जप करना है, तो कम से कम इस तरह से लेकर के अपने हाथ में बंद करके कम से कम 11 बार, या तो फिर हर मनके को जैसे कि श्रीम मंत्र अगर करना है तो ओम श्रीम नमः ओम श्रीम नमः ओम श्रीम नमः, इस तरह से पूर्ण रूप से हम एक बार जप कर लेंगे। जप करने के बाद फिर से उसे इसी तरह से हम पीपल के पत्ते पे रख देंगे और चाहे तो हम एक बार कपूर से आरती दिखा देंगे। यह हो गया एक माला का पूर्ण प्राण प्रतिष्ठा। तो यह विधि आप अपनाइए, इससे आप माले को प्राण प्रतिष्ठा कीजिए और अपने जप में या फिर पहनने में प्रयोग कीजिए। जय माता दी, जय माता।